and welcome back to the channel. This is Amisha and I recently selected as a clerk in Punjab National Bank. I hope all are doing good. तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन में अपना इंग्लिश स्कोर कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो आज मैं पार्ट 2 डिस्कस करूँगी स्ट्रैटेजी का, जिसमें मैं बताऊँगी कि कैसे आप वोकेबलरी अप्रोच करें, कैसे आरसी अप्रोच करें एंड कौन से सोर्सेज मॉक्स के लिए फॉलो करें बैंकिंग एग्जामिनेशन में। अच्छा, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं वॉच की हो तो आप उसको श्योरली वॉच करें, बिकॉज इट विल 100% बेनिफिशियल फॉर यू। सो वोकेबलरी से स्टार्ट करूँ तो वोकेबलरी में ऐसा नहीं है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन की वोकेबलरी में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वोकैब को दे रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि वोकेबलरी क्रैम नहीं हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डेली रूटीन पे क्या करना है, जो एडिटोरियल आप पढ़ें, जब मैंने बताया था कि आप एडिटोरियल पे स्विच कर जाएं जिस टाइम, तो जो एडिटोरियल आप पढ़ें उसमें आपको जो वर्ड्स स्टार्टिंग में दिए होते हैं, चाहे आप निमिषा मैम का पढ़ें चाहे आप हिंदू ऐप से पढ़ें, तो वो जो वर्ड्स हैं आपको वो 2 से 3 टाइम्स बस रीड आउट करना है। ये इट विल श्योरली टू 10 to 15 मिनट्स कि आप उसे 2 से 3 बार सारे वर्ड्स को पढ़ लीजिए एक बार। एंड उसके बाद क्या करना है, आप या तो उसे नोट डाउन कर लें या आप उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। अच्छा, मैं प्रेफर करूँगी कि आप स्क्रीनशॉट लें, बिकॉज जो नोट डाउन होगा तो वो टाइम टेकिंग होगा। सो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लीजिए। सो नेक्स्ट दिन जब आप अपनी सेकंड एडिटोरियल की वोकैब करें तो आपको क्या करना है, वो जो आपने फर्स्ट डे वर्ड्स आपने जो सेव किए थे वो भी आपको एक बार रीड आउट करना है एंड 2 से 3 टाइम्स नेक्स्ट डे के पढ़ना है। सो ऐसे आप हर दिन कीजिए। एंड जब एक वीक हो जाए तो एक वीक में क्या कीजिए कि जितने आपने 7 दिन के वो अपने पास सेव किए थे वर्ड्स, उनको आप एक बार रीड आउट कर लें। तो ऐसे क्या होगा, वो जो वर्ड्स होंगे आप उनसे फैमिलियर हो जाएंगे एंड वो आपके दिमाग में रहेंगे कहीं ना कहीं। जैसे आप कोई भी मॉक देंगे या एग्ज़ाम देंगे तो उस टाइम वो वर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, रोज़ 10 से 15 मिनट आपको वोकैब को डेवलप करना है। सो बात करूँ आरसी की, तो आरसी आप कैसे अप्रोच करेंगे, मैं प्रीलिम्स में बात करूँ या मेंस में बात करूँ, जब भी आरसी आपका लेंथी हो एंड तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। अच्छा, अगर कोई शॉर्ट आरसी है बिल्कुल स्टोरी बेस्ड या जैसे क्लर्क प्री में आता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आरसी पहले रीड कर लें फिर क्वेश्चंस पढ़ें। लेकिन अगर कोई भी बड़ा लेंथी आरसी है, चाहे वो एसबीआई पीओ प्री में हो, आईबीपीएस पीओ प्री में हो या फिर कोई भी मेंस का आरसी हो, तो आपको उसके पॉइंट्स नोट डाउन करना है, तब आरसी अप्रोच करना है। पहले आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आपको इसी तरह से करना है तो आप उस मेथड से फैमिलियर हो जाएंगे। एंड ये मतलब मॉक्स या एग्ज़ाम में आरसी के अब बहुत टाइम सेव होता है इस अप्रोच से। तो आपको क्या करना है, जो भी सबसे पहले क्वेश्चन वोकैब के या फिलअप के दिए हों आरसी में, वो आपको अटैम्प्ट करना है। अच्छा, जो आरसी में जो जिनका थोड़ा सा डेफिनेशन या जो एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड होते हैं, वो आपको आरसी जब आप पूरा रीड आउट कर लेंगे तभी पता चलेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप उसके पॉइंट्स हाईलाइट कर लें। अच्छा, पॉइंट हाईलाइट करके आप उसको नोट कर लें एंड फिर आप आरसी पढ़ना स्टार्ट करें। जब आप आरसी रीड आउट करें तो जो आपने पॉइंट लिखा हुआ है वो जहाँ भी आपको दिखे तो आप उसको क्या करना है, क्वेश्चन पे स्विच करना है एंड फिर वो क्वेश्चन पढ़ना है एंड ऑप्शन करना है, ऑप्शन देखना है। तो ऐसे वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और आपका आरसी, जब तक आप आरसी के एंड तक पहुँचेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो आरसी करने की ये बेस्ट अप्रोच है। हाँ, शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन जब आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे तो ये आपका टाइम बहुत जल्दी रिड्यूस करेगा एंड आरसी के लिए आप यही अप्रोच फॉलो करें। अच्छा, अब मैं बात करूँ मॉक्स की, तो मॉक्स मैं प्रेफर करूँगी कि आप स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स यूज़ करें। स्मार्ट कीड़ा के जो सेक्शनल मॉक्स हैं उसका जो इंग्लिश का लेवल है वो यूजुअली हाई होता है एग्जामिनेशन से। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनेशन टफ आ जाता है तो उस टाइम में वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अगर कोई मॉक्स है जिसकी इंग्लिश मुझे सबसे सही लगती है तो वो स्मार्ट कीड़ा है। हाँ, आपके मार्क्स उसमें थोड़े नहीं आएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन आपको डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना है। आपको कंसिस्टेंटली अटैम्प्ट करते रहना है, तो धीरे धीरे आपके मॉक्स में मार्क्स और परसेंटाइल दोनों इंक्रीज़ होंगे। सो इस तरह से आप अप्रोच करें आरसीज को और ये मॉक आप फॉलो करें। सेक्शनल मॉक ले स्मार्ट कीड़ा के। सो और कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।